इस चैप्टर में जो नॉर्मल रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें क्या क्या होता है पूरा एक बार एट ए ग्लांस अपन समझते हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर, मतलब लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु, मतलब परागकण और बीजांड बनते हैं। फिर उसके बाद किसी भी मोड से, किसी भी तरीके से परागण होता है, पोलिनेशन होता है। पोलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन जो रहता है, जो परागकण होते हैं उनका अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है। पोलन ट्यूब बनती है, गैमेट्स बनते हैं दो। वो दोनों गैमेट्स ओव्यूल के या बीजांड के एम्ब्रियो सेक में, भ्रूण कोश में इंटर करते हैं। फिर वहां पर दोनों मेल गैमेट बारी बारी से, पहला मेल गैमेट अंड से, मतलब एक से, दूसरा मेल गैमेट द्वितीय केंद्रक से, सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूजन करता है, समेकन करता है। इन दोनों प्रोसेस को हम लोग सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, मतलब सिनगेमी और त्रिसंलयन कहते हैं। और दोनों को कलेक्टिवली, दोनों को संयुक्त रूप से हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन कहते हैं। ये हमने कल समझा था। इसके बाद जो क्या क्या चेंजेस आते हैं फ्लावर में, वो भी मैंने कल आपको समझा दिए थे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में। अब इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन का क्या आउटकम है, उसका क्या प्रतिफल है। तो उसका आउटकम में होता है डिप्लॉइड जाइगोट बनता है और ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। फिर जो जाइगोट होता है उस जाइगोट से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, भ्रूणी परिवर्तन होता है और बीज का निर्माण होता है। और फिर बीज से बाद में पूरा का पूरा जो ओवरी होती है, पूरा का पूरा जो अंडाशय होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या सीक्वेंस होगा, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड और फिर उसके बाद फ्रूट, मतलब जाइगोट, भ्रूण, बीज, फल। ये सीक्वेंशियल वे में प्रोसेस होती है। फिर उसके साथ साथ ही अल्टरनेटली ही एंडोस्पर्म भी बनता रहता है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट भी होता रहता है। तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, जो आवृत्त बीजी पौधे होते हैं, उनमें 3 प्रकार के भ्रूणपोष बनते हैं, मतलब 3 टाइप का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है। एक तो होता है आपका न्यूक्लियर, एक होता है सेलुलर और एक होता है हेलोबियल या इंटरमीडिएट, ठीक है। जो न्यूक्लियर या केंद्रीय भ्रूणपोष होता है, इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है उसका न्यूक्लियस रिपीटेडली, मतलब लगातार माइटोसिस सेल डिवीजन करता रहता है, परंतु उनके चारों ओर भित्ति का निर्माण नहीं होता है, मतलब वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। फिर वो पूरा का पूरा जब बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते, बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं, तो फिर बाद में उनमें भी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। बट जो शुरुआत में जब बनता है तो उसमें वॉल फॉर्मेशन या भित्ति का निर्माण नहीं होता है, इसलिए इसको फ्री न्यूक्लियर या स्वतंत्र केंद्र की भ्रूणपोष कहते हैं। फिर दूसरे टाइप का जो होता है वो कोशिकी होता है, सेल्यूलर होता है। इसमें जैसे ही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड होता है और दो न्यूक्लियस बनते हैं और उन दोनों न्यूक्लियस में साइमल्टेनियसली साथ साथ ही भित्ति का निर्माण भी हो जाता है, मतलब वॉल फॉर्मेशन भी साइमल्टेनियसली हो जाता है। और फिर वो दोनों जो सेल बनेगी, फिर वो दोनों फिर डिवाइड करेगी, 4 बना देगी, 4 से 8 बनेगी, 8 से 16। इस टाइप से एक मल्टी सेलुलर बहुकोश की भ्रूणपोष बनता है। और जो आपका थर्ड वाला टाइप के जो अंतर माध्यमिक होता है, इंटरमीडिएट होता है, जिसको हम लोग हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म भी कहते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे 2 प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनते हैं
उनमें एक जो रहता है वो तो न्यूक्लियर डिवीजन का पैटर्न रिपीट करता है, मतलब उसमें न्यूक्लियस बनते जाते हैं 1 से 2, 2 से 4, और जो दूसरा जो बना है न्यूक्लियस उससे जो बनेगा उससे सेल्यूलर टाइप का बनेगा। तो इस टाइप के एंडोस्पर्म में दोनों टाइप का एंडोस्पर्म रहता है, न्यूक्लियर भी रहता है और सेल्यूलर भी रहता है, मतलब केंद्रकी भी रहता है और कोशिकी भी रहता है। इसलिए इस प्रकार के भ्रूणपोष को हम लोग अंतर माध्यमिक या इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कहते हैं। इसको फैमिली हेलोबी के मेंबर में स्टडी किया गया, इसलिए इसको हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि एंडोस्पर्म किसी भी टाइप का बने, मतलब भ्रूणपोष किसी भी प्रकार का बने, भले वो केंद्रकी बने, चाहे वो कोशिकी बने, चाहे वो हेलोबियल बने, मतलब जो न्यूक्लियर बने, चाहे सेल्यूलर बने, चाहे हेलोबियल बने, उनका फंक्शन सबका टाइप अलग अलग हो सकता है, पर कार्य उसका जो महत्व है, उसका जो सिग्निफिकेंस है वो सेम रहेगा, जो मैंने आपको कल समझाया था। एक बार मैं डबल समझा देता हूं। क्या भ्रूणपोष का महत्व होता है, क्या एंडोस्पर्म का सिग्निफिकेंस होता है? पहला ये होता है कि वो विकसित भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सेकंड, उसका फंक्शन क्या होता है कि उस एंडोस्पर्म बनता है तो वो एंडोस्पर्म के कारण वाइबल सीड्स बनते हैं, मतलब जीवनक्षमी बीजों का निर्माण होता है। कल मैंने आपको जीवनक्षमी बीज क्या होता है उसके बारे में भी समझा दिया था, वाइबल सीड्स का फॉर्मेशन होता है। और तीसरा मैंने आपको बताया था कि जो एंडोस्पर्म रहता है उसमें डाइस्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, और वो डाइस्टेज एंजाइम क्या काम करता है, जो बीजों का जब अंकुरण होता है, जब सीड का जर्मिनेशन होता है, जब हम लोग मिट्टी में बीज को डाल देते हैं और जब वो जर्मिनेट करता है, जब वो अंकुरित होता है, तो उस समय उसको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम डाइस्टेज एंजाइम करता है। तो ये एंडोस्पर्म के 3 फंक्शन होते हैं। ये तीनों जो कार्य हैं, तीनों जो महत्व है, वो किसी भी प्रकार का भ्रूणपोष बने, ये कार्य उसका सबका एक जैसे ही होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल अपना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें होता है। अब जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो आवृतबीजी पौधे होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, उन एंजियोस्पर्मिक प्लांट के 2 प्रकार होते हैं, बड़े 2 मेजर ग्रुप्स हैं। एक तो होते हैं अपने द्विबीजपत्री मतलब डाइकोट प्लांट्स, और एक होते हैं एक बीजपत्री मोनोकोट प्लांट्स। ठीक है, तो जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनमें और मोनोकोट प्लांट में जो प्रारंभिक भ्रूणी परिवर्तन होता है, मतलब जो इनिशियल जायगोट से जो एम्ब्रियो बनता है वो सेम होता है, बट आगे जाकर उसकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाती है क्योंकि डाइकोट जो एम्ब्रियो रहता है उससे डाइकोट सीड बनेगा, मोनोकोट एम्ब्रियो से मोनोकोट सीड बनेगा, मतलब द्विबीजपत्री भ्रूण से द्विबीजपत्री बीज बनेगा, एक बीजपत्री भ्रूण से एक बीजपत्री बीज बनेगा। तो इनकी पैटर्न स्टडी, इनका जो प्रारूप अध्ययन है वो अलग अलग प्लांट में किया गया। तो अब अपन कितना पढ़ेंगे, कितना समझेंगे, मतलब लार्ज नंबर ऑफ डाइकोट प्लांट है, मतलब हम लोग अपनी लाइफ एंड हो जाएगी पर तो भी हम उनको स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो क्या हर प्लांट में अलग अलग करेंगे, हम चने में अलग करेंगे, मटर में अलग करेंगे, सोयाबीन में अलग करेंगे? तो उन्होंने बताया कि स्टैंडर्ड ओनेग्रेड टाइप का पैटर्न बता दिया कि भैया इस प्लांट में जैसा होता है वैसा का वैसा ही लगभग जितने भी डाइकोट प्लांट इस धरती पर उगते हुए पाए जाते हैं, जितने भी द्विबीजपत्री पौधे उगते हुए पाए जाते हैं, उनमें सब में इसी प्रकार का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। तो ऐसी स्टडी फैमिली क्रूसीफेरी, जिसको हम आजकल ब्रेसिकेसी भी कहते हैं, उस क्रूसीफेरी फैमिली का एक प्लांट होता है कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, उसके अंदर इसको स्टडी किया गया था। उसको ओनेग्रेड टाइप का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं, मतलब उसमें जैसा होता है लगभग जितने भी डाइकोट प्लांट इस धरती के ऊपर पाए जाते हैं उनमें सब में एक जैसा होता है। इवन दो हर प्लांट के सीड की स्ट्रक्चर अलग अलग है। अगर मैं आपको 10 बीज दे दूं आपको डाइकोट
प्लांट के कि ये भैया ये चने का है, ये मटर का है, ये सोयाबीन का है, ये मूंग का है, ये उड़द का है, ठीक है ना। और ये मान के चलो आप लोग, और दूसरे किसी मान के चलो मटर का है ना, मूंग का है, उड़द का है, सोयाबीन का है, मूंगफली का है, तो आप सबको बता दोगे कि ये मूंगफली का बीज है, ये सोयाबीन का है, ये मटर का है। तो ये क्या होता है, सबकी स्ट्रक्चर अलग अलग, पर सबके अंदर एक जैसा ही पैटर्न एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। ठीक इसी प्रकार से जितने भी एक बीजपत्री पौधे होते हैं, जितने भी मोनोकोट प्लांट होते हैं, जैसे आपका मक्का है, गेहूं है ना, चावल है ना, सबके अंदर एक टाइप का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, एक ही टाइप से। और इसकी प्रारूप स्टडी की गई थी लूजुला फ्रोस्टेरी प्लांट पे, ठीक है ना, जो कि फैमिली जंकेसी का मेंबर है, लूजुला फ्रोस्टेरी। और उसकी जो फैमिली है वो फैमिली है आपकी फैमिली जंकेसी। तो ये दो टाइप स्टडी है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस आपका डाइकोट का है और लूजुला फ्रोस्टेरी आपका मोनोकोट का है, ठीक है। इस टाइप से अपना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। फिर इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के इन दी एंड हमारा आखिरी इसका क्या रिजल्ट होता है, तो इससे सीड बनते हैं। और मैंने कल ही बताया था कि जब बीज बन जाते हैं तो पूरा का पूरा जो अंडाशय होता है, पूरी की पूरी जो ओवरी होती है वो फल में परिवर्तित हो जाती है। तो मैंने कल भी आपको डेफिनेशन बताई थी कि फल क्या होता है, तो फल परिपक्व अंडाशय होता है, राइपन्ड ओवरी होती है, ठीक है ना, फ्रूट इज ए राइपन्ड ओवरी, ठीक है। अब जो फल होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सत्य फल और एक होता है असत्य फल। मतलब एक होता है ट्रू फ्रूट और एक होता है फॉल्स फ्रूट। अब अपने को ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या सत्य फल क्या होता है, असत्य फल क्या होता है। तो सत्य फल का मतलब होता है कि जब फ्रूट केवल ओवरी से ही बने, मतलब अंडा से ही फल बने, तो इस प्रकार के फल को हम लोग सत्य फल कहते हैं, ट्रू फ्रूट कहते हैं। और असत्य फल जब फल के निर्माण में पुष्प के जो अन्य भाग है, जैसे थैलेमस जो रहता है, पुष्पासन जिसपे ओवरी डेवलप होती है, वो थैलेमस भी पुष्प के निषेचन के बाद फल के निर्माण में भाग लेता है। तो इस प्रकार के फल को हम लोग असत्य फल कहते हैं। तो फल कितने प्रकार के हो गए अपने, सत्य फल और असत्य फल। सत्य फल मतलब ट्रू फ्रूट और असत्य फल मतलब फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट का मतलब जब फल का निर्माण केवल अंडाशय से हो, ठीक है ना, व्हेन द फ्रूट डेवलप ओनली फ्रॉम ओवरी, है ना। और जब असत्य फल मतलब जब फल के निर्माण में पुष्प के अन्य भाग जैसे थैलेमस मतलब पुष्पासन भी अपना फल के निर्माण में भाग लेता है या उससे भी फल बनता है, तो इस प्रकार के फल को हम लोग, या इस प्रकार के फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। अब ये तो अपना बेसिक रिप्रोडक्शन हो गया, बट साइंटिस्ट लोगों ने इस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में कुछ स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन खोजे। तो वो स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन 3 टाइप के होते हैं। एक तो आपका होता है एपोमिक्सिस, एक होता है पॉलीएम्ब्रियोनी और एक होती पार्थेनोकार्पी। इनमें एपोमिक्सिस को हिंदी में हम लोग आसंग जनन कहते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी को हिंदी में हम लोग बहुभ्रूणता कहते हैं और पार्थेनोकार्पी को हिंदी में हम लोग अनिषेक फलन कहते हैं। इन तीनों से रिलेटेड 2 नंबर का एक क्वेश्चन आते ही आता है। तीनों में से कभी कभी तो एग्जामिनेशन के अंदर तीनों की डेफिनेशन पूछ लेते हैं अलग अलग टाइप से, है ना। पर यह पक्का मान के चलना है 3 में से 2 डेफिनेशन 101% आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपोमिक्सिस की, हिंदी में कहते हैं इसको असंग जनन, ठीक है ना। इसकी खोज विंकलर साइंटिस्ट ने की थी। कौन से वैज्ञानिक ने, विंकलर ने, है ना। क्या इसकी परिभाषा होती है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, तो पहले मैं हिंदी में बता रहा हूं। असंग जनन लैंगिक जनन की प्रक्रियाओं का अलैंगिक तरीके से प्रतिस्थापन होता है, जिसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है, मतलब उसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। मतलब एपोमिक्सिस इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ बाय एसेक्सुअल प्रोसेस इन विच
गेमिट फ्यूजन डज नॉट अकर। ठीक है, यह असंग जनन होता है जिसकी डिस्कवरी वैज्ञानिक विंकलर ने की थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है, बहुत परीक्षा के अंदर पूछते कि असंग जनन या एपोमिक्सिस क्या है। तो एपोमिक्सिस मतलब लैंगिक जनन की प्रक्रियाओं का अलैंगिक प्रक्रियाओं के द्वारा प्रतिस्थापन, मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय असेक्सुअल प्रोसेस, जिसमें गेमेटिक फ्यूजन डज नॉट अकर, जिसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता। ठीक है, तो यह असंग जनन हो गया। सेकंड होता है अपना पॉली एम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता। पॉली एम्ब्रियोनी जो होता है इसकी डिस्कवरी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, जो एक साइंटिस्ट है, बहुत फेमस साइंटिस्ट है, इनका बायोलॉजी में बड़ा नाम है, इनके नाम से अनेक खोजें हैं। इन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की थी, इन्होंने ही बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में खोजा था, और इन्होंने ये पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में बताया था। तो पॉली एम्ब्रियोनी मतलब बहुभ्रूणता, मतलब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूणों का पाया जाना, मतलब अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। मतलब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूणों का पाया जाना बहुभ्रूणता कहलाता है। जनरली इट इज मोस्ट कॉमन इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। ये अनावृत बीजी पौधे जैसे पाइनस, साइकस, इनमें मोस्ट कॉमन है। बट अगर आप अपने दिमाग में प्रश्न खड़ा होता, चूंकि अभी हम जिम्नोस्पर्म प्लांट तो पढ़ ही नहीं रहे, हम तो एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे, आवृत बीजी प्लांट के बारे में पढ़ रहे, डाइकोट मोनोकोट के बारे में पढ़ रहे, फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ रहे। ठीक है ना, तो इन प्लांट में जो पॉली एम्ब्रियोनी मोस्ट कॉमन, जो आपको एक बहुत ही मैं बताऊंगा और आपको एग्जाम्पल याद हो जाएगा, ऑरेंज, संतरे में, संतरा, नींबू, इनमें बहुभ्रूणता मोस्ट कॉमनली पाई जाती है। तो बहुभ्रूणता की तो बहुत ही सरल परिभाषा हो गई हिंदी में। बहुभ्रूणता मतलब एक से अधिक भ्रूण का बीजों में पाया जाना। इंग्लिश में पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली मतलब होता मेनी, एम्ब्रियो मतलब एक एम्ब्रियो का होना, किसी सीड में मोर देन वन एम्ब्रियो का पाया जाना, एक मतलब अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी, एंड इट हैज बीन इन्वेंटेड बाय ल्यूवेनहॉक, है ना। ल्यूवेनहॉक ने इसकी पाइनस प्लांट के अंदर खोज की थी, और एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ये आपको नींबू में और संतरे में मोस्ट कॉमनली आपको मिल जाएगी। अब तीसरा होता है अपना अनिषेक फलन, जिसको हम लोग हिंदी में अनिषेक फलन कहते हैं और अंग्रेजी में पार्थेनोकार्पी कहते हैं। कल भी बताया था, चूंकि ये अति विशिष्ट प्रश्न है, ये हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आपको 12th से लगा के नीट के एग्जाम तक ये क्वेश्चन काम आएगा, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझना। कल भी मैंने बताया था, सपोज करो ये फ्लावर है, ये फ्लावर का स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये मान के चलो ओवरी है। तो अब इस स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आएंगे, परागकण आएंगे, फिर उनका जर्मिनेशन होगा, फिर पोलन ट्यूब बनेगी, फिर गैमेट्स बनेंगे, फिर ट्रिपल फ्यूजन होगा, सिनगेमी होगी, फिर जाइगोट बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा, और फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से सीड बनेगा। ये नॉर्मल अभी अपन ने रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में समझा। बट अगर मान के चलो बहुत सारे प्लांट ऐसे होते थे जिनके फ्रूट में बहुत सारे बीज पाए जाते थे, तो साइंटिस्ट लोगों के सामने सबसे बड़ा टास्क ये था कि हाउ टू मेक दिस फ्रूट्स सीडलेस, मतलब इन फलों को हम बीज रहित कैसे बनाएं। तो इसके लिए उन्होंने क्या काम करा कि जिन प्लांट में इसको डिस्कवर किया होगा, तो उन्होंने क्या काम करा, ये जो स्टिग्मा होती है, इस स्टिग्मा के ऊपर उन्होंने ऑक्सिन और जिब्रेलिन, दो प्लांट हार्मोन होते हैं, उन ऑक्सिन और जिब्रेलिन हार्मोन को या तो पेस्ट फॉर्म में या फिर उनको स्प्रे करके, जब उन्होंने पेस्ट फॉर्म में इसको पेस्ट करके लगाया या इसको स्प्रे करा, तो उन्होंने देखा कि इन प्लांट में ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ दिस केमिकल हार्मोन्स, इन प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स के उद्दीपन के फलस्वरूप इनमें जो ओवरी रहती है वो बिना परागण और निषेचन के ही फल में परिवर्तित हो जाती है। मतलब द ओवरी चेंज डायरेक्टली इनटू फ्रूट विदाउट पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम लोग अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी कहते हैं। अब इसका क्या फायदा होगा, क्योंकि इस प्रोसेस में फल डायरेक्ट बना है अंडाशय से, मतलब विदाउट जाइगोट एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो इन ऐसे फ्रूट जो रहेंगे वो सीडलेस रहेंगे। अब अपने दिमाग में क्वेश्चन खड़ा होता है कि हाउ टू
मेंटेन देयर कंटिन्यूटी ऑफ रेस, तो उसके लिए वो स्टॉक प्लांट्स को रखते हैं जिनमें कुछ में सीड्स रहेंगे ताकि उनको उनकी कंटिन्यूटी या उनकी रेस को प्रॉपरली मेंटेन कर सके। तो इस टाइप की भी एक क्वेश्चन आता है, अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी क्या है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बिना परागण और निषेचन के फल बनाने की विधि को अनिषेक फलन कहते हैं, और ऐसे फल बीज रहित होते हैं, है ना। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका पपीता, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, पपाया, केरी का पपाया इसका बॉटनिकल नेम होता है। इसके अलावा और बेस्ट एग्जाम्पल आ जाएगा इसका ऑरेंज, है ना, समझ में आएगी, और लेमन मतलब नींबू, संतरा, ठीक है ना। इसके अलावा अमरूद, है ना, टमाटर, बैंगन, ये लार्ज नंबर में अपन इसके एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पार्थेनोकार्पी हो गया। इसकी इंग्लिश में क्या डेफिनेशन हो जाएगी, विदाउट pollination and fertilization the ovary change into fruits, such fruits are seedless fruits and the process of formation of such type of fruits is known as parthenocarpy। मतलब बीज रहित फलों के निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं, और सरल भाषा में द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स इज नोन एज पार्थेनोकार्पी। और इसको कृत्रिम रूप से करते हैं, इसको आर्टिफिशियली करते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन प्लांट हार्मोन्स। मतलब ऑक्सिन और जिब्रेलिन प्लांट हार्मोन को यदि हम लोग स्टिग्मा के ऊपर स्प्रे कर देंगे या स्टिग्मा के ऊपर उसका पेस्ट लगा देंगे तो उनकी जो ओवरी है वो डायरेक्टली फल में परिवर्तित हो जाएगी, अंडा से सीधे फल में परिवर्तित हो जाएगा, और ऐसे जो फल रहेगा उसमें बीज नहीं रहेंगे। सच फ्रूट्स आर सीडलेस। इस प्रोसेस को हम लोग अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी कहते हैं, और ऐसे फलों को अनिषेक फल या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। तो ये अपना 3 इंपोर्टेंट डेफिनेशन थी, कौन कौन सी, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, पार्थेनोकार्पी। हिंदी में आसंग जनन, बहुभ्रूणता और अनिषेक फलन, तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बीच में मैंने आपको ये भी बता दिया कि 2 प्रकार के फल होते हैं, एक तो आपके सत्य फल और एक असत्य फल, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। इसके अलावा फल क्या होता है, फल परिपक्व अंडाशय कहलाता है, ठीक है ना। और जो बीज बनता है वो बीजांड से बनता है ना, मतलब निषेचित जो बीजांड रहता है, फर्टिलाइज ओव्यूल चेंज इनटू सीड, और अंडाशय से फल बनता है। मतलब निषेचन के बाद बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है, ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड, और जो अंडाशय रहता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये इस चैप्टर के अपना कॉन्सेप्ट थे, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। इसमें से आप लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको एक बार डबल से पूरे क्वेश्चन बता देता हूँ। एक तो आप लोग एलियस ऑफ फ्लावर अच्छे से कर लेना, ठीक है ना, मतलब फ्लावर की लंबवत काट का चित्र। दूसरा आपका परागण में अंतर, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब स्वपरागण और परपरागण में अंतर। फिर इसमें से पर परागण के लाभ और हानियाँ, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। फिर उसके बाद इसमें से आपका क्वेश्चन आएगा इमस्कुलेशन क्या है, विपुंसन क्या है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, द्विनिषेचन क्या है, इसका महत्व लिखिए। इसके अलावा इसमें आपका क्वेश्चन जो आते हैं छोटे छोटे, ये एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी और पार्थेनोकार्पी, ठीक है ना। इसके अलावा पॉलिनेशन के जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें साल्विया में पॉलिनेशन किस प्रकार से होता है, और वेलिस्टेरिया से साल्विया जो रहता है उसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, मतलब कीट परागण होता है, और जो आपका वेलिस्टेरिया होता है उसमें जल परागण होता है, वाटर पॉलिनेशन होता है, उसको हम लोग रिस्पेक्टिवली एंटेमोफाइली और हाइड्रोफाइली कहते हैं। तो आप लोग साल्विया में और वेलिस्टेरिया में परागण की प्रक्रिया को मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस के अंदर, ठीक है ना। तो ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो चैप्टर है आज हमारा कंप्लीट हो गया है। इस यूनिट के हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, एक तो मनुष्य में जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब पुष्पी पादपों में जनन। इस यूनिट में हमारा एक चैप्टर और बचा है, जनन स्वास्थ्य।
इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग कल से पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।